डाला छठ महापर्व प्रारंभ हो चुका है। 28 तारीख को इसकी शुरुआत हो चुकी है और 31 तारीख को यानी 31 अक्टूबर को इसका समापन होगा। ये बिहार का प्रसिद्ध पर्व है और इसको धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को किया जाता है, मनाया जाता है और छठ का व्रत इस दिन किया जाता है। सूर्य षष्ठी भी इसको बोलते हैं। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का विशेष स्थान है। छठ की पूजा का इतिहास पर दृष्टिपात करें तो इसका प्रारंभ महाभारत काल में कुंती द्वारा सूर्य की और आराधना व कर्ण के जन्म के समय से माना जाता है। ऐसे मान्यता है कि छठ देवी सूर्य भगवान की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और सभी उपक्रम किए जाते हैं। नदी पोखर में पूजा की जाती है। यह त्यौहार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस त्यौहार में देवी षष्ठी और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। महिला और पुरुष दोनों ही व्रत करते हैं और दोनों ही भगवान की कृपा पाने के लिए जिज्ञासु होते हैं, श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं। यह पर्व बड़े नियम और निष्ठा से किया जाता है। इस दिन 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जल रहकर व्रत किया जाता है और षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ्य दिया जाता है। सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब में स्नान किया जाता है और सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर जल ग्रहण करके व्रत को खोलते हैं। तो कितना कठोर व्रत होता है ये। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, ये वीडियो थोड़ी देर से बना रही हूँ, लेकिन संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूँगी। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आते ही होंगे, तो इसको भी अपना प्यार और सपोर्ट देवें। डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी के व्रत का विधान है और इसको करने से धन दौलत मिलती है, पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं और सुख समृद्धि भी जीवन में आती है। अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अपनी ये मनोकामना बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरा दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण रहे और उसमें गुड़ थोड़ा सा डाल देते हैं तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलता है। यह व्रत बड़े नियम और निष्ठा से किया जाता है और इसमें 3 दिन तक व्रत करने का विधान है और अर्घ्य देकर जल ग्रहण करके व्रत खोलती हैं स्त्रियां और पुरुष दोनों। सूर्य षष्ठी व्रत में सायंकालीन प्रथम अर्घ्य से पूर्व मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। दूसरे दिन प्रातः अर्घ्य के पूर्व षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है और विसर्जन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पंचमी की सायंकाल से ही भगवती षष्ठी का घर में आगमन हो जाता है। इस प्रकार सूर्य का पावन व्रत किया जाता है, षष्ठी माता का पावन व्रत किया जाता है और शक्ति और ब्रह्म की उपासना का फल एक साथ प्राप्त होता है। इसीलिए सूर्य षष्ठी व्रत विख्यात है। छठ का त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। इसे छठ से 2 दिन पहले चौथ के दिन से ही शुरू कर दिया जाता है, जिसमें 2 दिन व्रत किया जाता है। यह पर्व पूजा स्थल एवं प्राकृतिक जलाशय के नज़दीक मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाला यह पर्व महिलाएं पूर्ण तैयारी से करती हैं। इस अवसर पर घर के सदस्य स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखते हैं। पूजा स्थल में नहाकर ही प्रवेश किया जाता है। इनके 3 दिनों तक घर में सभी सदस्य जमीन पर शयन करते हैं। पहले आत्मशुद्धि के लिए शुद्ध आहार लेते हैं। इस दिन को नहाए खाए कहते हैं, अर्थात घर की पूरी सफाई के बाद महिलाएं स्नान करके ही शाकाहारी भोजन तैयार करती हैं। इस दिन पूजा में चढ़ाने के लिए सामान भी तैयार किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के मौसमी फल, केले की पूरी, गौर जिसको गवत भी बोलते हैं, इस पर्व के खास तौर पे बनाए जाने वाले पकवान हैं। ठेकुआ, बिहार में इसे खजूर कहते हैं, यह भी बनाया जाता है और यह बाजरे की आटे का, गुड़ और तिल से बना हुआ पुए जैसा होता है। इसमें नारियल, मूली,
सुथनी, अखरोट, बादाम और पूजा में चढ़ाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, एक बड़ा घड़ा जिसमें 12 दीपक लगे होते हैं, उसको शामिल किया जाता है। पहले दिन महिलाएं अपने बाल धोकर चावल, लौकी और चने की दाल का भोजन करती हैं और पूजा स्थल में पूजा का सारा सामान रखकर दूसरे दिन आने वाले व्रत की तैयारी करते हैं। पंचमी के दिन को खरना कहते हैं। व्रत करने वाला दिन भर उपवास रखते हैं तथा शाम को नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से गेहूं की रोटी, गुड़, दूध और नए चावल से खीर बनाकर फल और मिष्ठान के साथ षष्ठी माता की पूजा की जाती है। इस दिन गन्ने के रस से बखीर बनाई जाती है। फिर इस बखीर को पूजा स्थल में 5 जगह कोशा यानी मिट्टी के बर्तन में रखकर हवन किया जाता है। पूजन के बाद यही प्रसाद घर के प्रत्येक सदस्य भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सगे संबंधियों में भी प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन नमक का उपयोग वर्जित होता है। तीसरे दिन यानी छठ को 24 घंटे का निर्जल व्रत रखा जाता है। सारे दिन पूजा की तैयारी की जाती है और पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई बड़ी टोकरी, जिसे दौरी कहते हैं, में पूजा का सभी सामान डालकर पूजा स्थल में रखा जाता है। पूजा स्थल में गन्ने के पेड़ से एक छत्र बनाकर और उसके नीचे मिट्टी का एक बड़ा बर्तन, दीपक तथा मिट्टी का हाथी बना के रखते हैं, जिसमें पूजा का सामान भर दिया जाता है। वहाँ पूजा के बाद शाम के समय कपड़े में लिपटा हुआ नारियल, 5 प्रकार के फल, पूजा का अन्य सामान लेकर दौरी में रखकर घर के पुरुष इसे अपने हाथों में उठाकर नदी या पोखर पर ले जाते हैं। महिलाएं, पुरुष और बच्चे दिन ढलने से पहले नदी के किनारे सोहर गाते हुए जाते हैं, जो इस प्रकार है। कांची ही बांसी के बहिंगी लचकत जाए, बाटे जे पूछे ले बटोहिया ई, भार के करे घरे जाए, आँख तोरी फूटे रे बहेरिया, जंगरा लागी तोरे घूम, छठ मैया बड़ी पुण्यात्मा ई, भार छठी घाटे जाए। नदी किनारे जाकर नदी से मिट्टी निकालकर छठ मैया का चौरा बनाते हैं। वहीं पूजा का सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। उसके बाद टखने भर पानी में जाकर खड़े होते हैं और सूर्य भगवान की पूजा के लिए दौरी में सामान लेकर पानी से अर्घ देते हैं। इसके बाद 5 परिक्रमा की जाती है। 5 बार परिक्रमा करते हैं। सूर्यास्त होने के बाद सारा सामान लेकर सोहर गाते हुए घर आ जाते हैं और पूजा स्थल में रख देते हैं। उसके बाद रात्रि जागरण करते हैं। रात्रि जागरण के समय 5 ईखों को तंबू के रूप में सजाकर भूमि पर पकवान और दीप सजाए जाते हैं। महिलाएं छठ माता के गीत गाती हैं। सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सारा नया पूजा का सामान लेकर नदी किनारे जाते हैं। फिर उसी प्रकार नदी से मिट्टी निकालकर चौक बनाकर उस पर पूजा का सारा सामान रखकर पूजा करते हैं। सूर्य भगवान की प्रतीक्षा में महिलाएं अपने हाथों में सामान से भरा सूप लेकर सूर्य भगवान की आराधना व पूजा के लिए नदी में खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है, महिलाएं अर्घ्य देना शुरू कर देती हैं। एक दिन पूर्व शाम को जल से अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन सुबह दूध से अर्घ्य दिया जाता है। तो आपको यही टिप देना चाहती हूँ कि आपको दूध से अर्घ्य देना है। उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लेकिन आपके यहाँ ट्रेडिशनली जैसा किया जाता है, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, उसी तरह से आपको अर्घ्य देना चाहिए। इस समय सभी नदी में नहाते हैं। अंकुरित चना हाथ में लेकर छठ माता की कहानी सुनते हैं।
गीत गाते हुए पूजा का सामान लेकर घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर पूजा स्थल पर पूजा का सामान रख दिया जाता है और महिलाएं प्रसाद लेकर अपना व्रत खोलती हैं। छठ पूजा में कोशी भरने की मान्यता है। अगर कोई अपने किसी अभीष्ट के लिए छठ माता से मनोकामना करता है तो वह पूरी करने के बाद कोशी भरी जाती है। इसलिए छठ पूजन के साथ साथ गन्ने के 12 पेड़ से एक समूह बना कर उसके नीचे एक मिट्टी का घड़ा जो बड़ा होता है, बड़ा घड़ा जिसमें 6 दीपक होते हैं, पूजा स्थल में रख दिए जाते हैं। बाद में इसी प्रक्रिया से नदी किनारे पूजा की जाती है। नदी किनारे गन्ने का एक समूह बनाकर छत्र बनाया जाता है। उसके नीचे पूजा का सामान रखा जाता है। कोशी की इस अवसर पर काफ़ी मान्यता है। इसके बारे में एक गीत भी गाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि छठ माता को कोशी कितनी प्यारी है। ऐसी मान्यता है कि ये जो गीत है आपको बताया नहीं है, आप समझ लीजिए उसके भाव को। और ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य भगवान की पूजा के लिए छठ माता इस वर्ष इस दिन स्वर्गलोक से धरती पर आती हैं और प्रत्येक छठ व्रती में निवास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ माता और सूर्य भगवान इस दिन जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने पर इस दिन लोग सूर्य को दंडवत प्रणाम करते हैं। इस व्रत में जरा सी भी असावधानी से व्रत भंग हो सकता है। साथ ही सच्चे मन से किया गया व्रत शीघ्र फल देता है। उगते हुए सूरज से पहले डूबता हुआ सूरज की उपासना करने से ये व्रत बहुत श्रद्धा से किया जाता है। अब भारत के प्रत्येक भाग में हर भाग में ये व्रत श्रद्धा से किया जाने लगा है। तो इसके बाद छठ माता की कहानी है और छठ माता की कहानी कहने के बाद आपको भगवान गणेश की भी कहानी कहनी चाहिए। तो छठ माता का व्रत अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और इस दिन सूर्य भगवान की और षष्ठी माता की पूजा की जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।